हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. स्टेटमेंट फर्स्ट, assertion and statement second, reason. Each of these questions also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select the correct choice as given below. Statement first is true, statement second is true. Statement second is the correct explanation for statement first. Statement first is true, statement second is true. Statement second is not a correct explanation for statement first. Statement first is true, statement second is false. Statement first is false, statement second is true. Here statement first is, if A and B be two positive numbers where A greater than B and 4 into GM is equals to 5 into HM for the numbers, then A is equals to 4B. Statement second is AM into HM is equals to GM square is true for positive numbers. So here we have two statements. अपने को दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन होंगे. अपने को चेक करने हैं कि स्टेटमेंट्स हैं जो वो करेक्ट हैं या नहीं है. और यहाँ पे हमारे पास में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो यहाँ पे अपने पास में स्टेटमेंट्स हैं वो रिलेशन पर हैं. जो स्टेटमेंट्स हैं एच एम जी एम ये ए एम इनके रिलेशंस पे हैं. सो अवर की कॉन्सेप्ट is the relation between HM, AM and GM. तो यहाँ पे हमें पता है for two positive numbers, रियल नंबर्स, इनके लिए हमें पता है रिलेशन जो होता है वो रिलेशन क्या होता है, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM square is equals to HM into AM. फोर स्टेटमेंट फर्स्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या है कि ए बी टू पॉजिटिव नंबर्स हैं और यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है. और यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है वो है 4 इंटू जी एम इज इक्वल्स टू 5 इंटू एच एम. यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे हमें पता है जो जीएम होता है टू नंबर्स के लिए वो होता है ए बी की पावर 1/2. HM जो होता है वो होता है 2AB अपॉन A प्लस बी. ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए बी रेज टू अ पावर 1/2, 5 इंटू 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए प्लस बी. 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे. ए बी की पावर 1/2 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 2/5 ए प्लस बी क्रॉस रेशियो करने पर इज इक्वल्स टू ए बी रेज टू अ पावर 1/2. बोथ साइड स्क्वायर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/25 ए प्लस बी रेज टू अ पावर 2 ए बी. क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके ए बी आ जाएगा. तो 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और ये 25 इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25ab. तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 25ab इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाई 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस माइनस 17ab. तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 16ab माइनस ab. 4a यहाँ से 4a कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस 4b. और यहाँ से हम 4b कॉमन लेंगे b कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 4b माइनस a.
तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4a माइनस बी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आएगा a माइनस 4b, a माइनस 4b के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को हम लिख सकते हैं 4a a माइनस 4b माइनस b a माइनस 4b। तो एक फैक्टर हमारे पास कॉमन आएगा a माइनस 4b, 4a माइनस b, तो ये हो जाएगा 4a माइनस b a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4a माइनस b इज इक्वल टू 0, a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करेगा 4a इक्वल टू b, a इक्वल टू 4b। तो हमें पता है a ग्रेटर देन b है, तो a ग्रेटर देन b है, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, तो a इज इक्वल टू 4b हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है कि a भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और यहाँ पे a ग्रेटर देन b है और ये कंडीशन है, देन a इज इक्वल टू 4b। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ये फॉल्स वाला डी रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट सेकंड के लिए क्या होगा, em इज इक्वल टू gm का स्क्वायर इज ट्रू पॉजिटिव नंबर्स। अगर ये 2 नंबर्स के लिए होता, ओनली फॉर 2, तब तो ये सही होता, लेकिन 2 से ग्रेटर होने पर, जब ये 2 से ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 के लिए ये नॉट पॉसिबल होगा, तब ये ट्रू नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।